पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। एक गति है घूर्णन गति और दूसरी है परिभ्रमण गति। घूर्णन, इसको अपन परिक्रमण बोलते हैं, दूसरा परिभ्रमण। घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में। और इसी प्रकार से परिभ्रमण गति है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और वह लगभग 365 सही 1/4 दिन में, लगभग 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर लगाती है। घूर्णन गति से पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं तथा परिभ्रमण गति से ऋतुएं बनती है। अब सूर्य राजस्थान में सीधा कहां चमकता है और तिरछा कहां चमकता है? हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई और इस 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण सूर्य कभी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, कभी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको अपन कर्क रेखा कहते हैं, और कभी ये मकर रेखा है, इस पर सीधा चमकता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको अपन मकर रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है और उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उसी प्रकार मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब ज्यों ज्यों उत्तर में जाएंगे सूर्य का जो कोण है वो क्या हो जाएगा? आपका तिरछा होता जाएगा। अब राजस्थान की स्थिति देखिए, राजस्थान आपका उत्तरी गोलार्ध में, और ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, एक डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले, एक आपका डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर में जो गांव है वह है चिखली गांव। इस चिखली गांव से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात इस भाग पर सूर्य क्या होगा? सीधा चमकेगा। और जो जो उत्तर में जाएंगे क्योंकि सूर्य क्या होगा? आपका तिरछा चमकेगा। तो इस प्रकार यदि सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो दक्षिण भाग में बांसवाड़ा है, उसके बाद डूंगरपुर है, उसके बाद में आगे उदयपुर या इधर प्रतापगढ़, इनमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। और जो जो ऊपर जाएंगे क्योंकि सबसे ऊपर गंगानगर में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ेगी। यदि सूर्य है तो इसकी यदि किरणें देखें अपन तो ये किरणें सीधी पड़ेगी, क्यों ऊपर जाएंगे? क्योंकि इनका कोण क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो सूर्य की दृष्टि से देखें तो सबसे सीधी किरणें दक्षिण भाग में, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में, और सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेगी? आपकी उत्तरी भाग, जो आपका श्री गंगानगर है। और जगह का नाम देखा जाए तो ये कौन सी जगह है? आपका कोणागांव, यहाँ सबसे सीधी पड़ेगी। दूसरी चीज, ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इसलिए यदि कोई सूर्य उसके सामने है तो जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी तो सबसे पहले पूर्व वाले भाग में सूर्य पहले उदय होगा और पश्चिम वाले भाग में सूर्य बाद में उदय होगा। और इसी कारण राजस्थान के पूर्व भाग में जो सिलाना गांव है वहां पर सूर्योदय सबसे पहले होगा। सिलाना गांव में सूर्योदय सबसे पहले होगा और सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। क्योंकि जब सूर्योदय पहले होगा तो स्वाभाविक रूप से सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा, यानी पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है, फिर धीरे धीरे क्या होगा? पश्चिम भाग में आएगा। तो सबसे बाद में जो सूर्योदय होगा वो कहां पर होगा? कटरा गांव, यानी जैसलमेर में सबसे अंत में सूर्योदय होगा और सूर्यास्त भी सबसे अंत में होगा। तो एक तो सूर्य की किरणें दक्षिण भाग में सीधी पड़ेगी, उत्तरी भाग में तिरछी होगी, और दूसरा सूर्य उदय और सूर्यास्त, तो सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों ही पूर्वी भाग में, यानी धौलपुर में, फिर भरतपुर, इनमें सबसे पहले उदय होगा। और जो जो अपन पश्चिम में जाएंगे क्योंकि सूर्योदय बाद में उदय होगा और सबसे लास्ट में सूर्योदय होगा वो जैसलमेर में कटरा नामक स्थान पर, और सूर्यास्त भी सबसे लास्ट में जैसलमेर में ही होगा। अब सूर्य को
360 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को समय लगता है 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब हो गया 24 गुणा 4 बराबर 1440 मिनट। 360 डिग्री देशांतर बराबर 1440 मिनट। यदि 1 डिग्री देशांतर लें, 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या हो जाएगा 1440 बटा 360, 0 से 0 कैंसिल, 37 का 144 से भाग देंगे 4 मिनट आ जाएगा। यानी 1 डिग्री देशांतर पार करने में या गति तय करने में पृथ्वी को समय लगता है 4 मिनट। अब यदि इस डिग्री को भी मिनट में चेंज करें तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट देशांतर को पार करने में समय लगेगा 4 मिनट, और 4 मिनट को भी यदि सेकंड में बदलने पर तो 4 गुणा 60 बराबर 240 सेकंड। 240 सेकंड। तो 60 डिग्री देशांतर बराबर 240 सेकंड हो गया। 1 मिनट 60 मिनट देशांतर बराबर 240 सेकंड। 1 मिनट देशांतर बराबर क्या हो जाएगा 240 बटा 60 बराबर 0 से 0 कैंसिल और 4 सेकंड। अर्थात 1 मिनट देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा 4 सेकंड लगेगा। अब हमने देखा था कि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार था ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर था, और जिसका जो अंतर आया था वह अंतर था 8 डिग्री 47 मिनट। अब 8 डिग्री 47 मिनट को पार करने में समय लगेगा बराबर क्या हो जाएगा 8 डिग्री को पार करने में समय लगेगा 8 गुणा 4, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में समय लगता है 4, इसलिए 8 को लगेगा 8 गुणा 4 बराबर 32 मिनट। दूसरी तरफ 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड लगते हैं, तो 47 मिनट को, ये 47 मिनट है, इसको समय लगेगा 47 गुणा 4 बराबर 728 188 सेकंड, और 188 सेकंड में हो गए 60 सेकंड का 1 मिनट, 120 का 2 और 180 का 3, यानी 3 मिनट और 8 सेकंड। अर्थात कुल समय क्या हो गया आपका 32 मिनट, तो ये और 3 मिनट ये, तो अर्थात 35 मिनट और 8 सेकंड। अर्थात यदि इस प्रकार माने कि सूर्योदय सुबह 6 बजे धौलपुर में या सिंगाना गांव में 6 बजे सूर्योदय होता है, तो आपका इस जैसलमेर में सूर्य की स्थिति कब पड़ेगी, तो ये हो जाएगी 6:35 पर और 8 सेकंड, या लगभग अपन 6:35 कह सकते हैं। तो ये आपकी समय की गणना थी। अब अपन देखते हैं सीमाएं। किसी भी देश या राज्य की सीमा है उनको अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक स्तरीय सीमा और दूसरी जलीय सीमा। राजस्थान की जो स्तरीय सीमा है वह है 5,920 किलोमीटर और जलीय सीमा है यह है 0, क्योंकि राजस्थान के पास कोई समुद्र नहीं है, इसलिए राजस्थान की कुल जो सीमा है वह स्तरीय सीमा है और वह कितनी है 5,920 किलोमीटर। अब इस स्तरीय सीमा को भी अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी है अंतर्राज्यीय सीमा। क्योंकि राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है, तो
और कुल अंतर्राज्यीय सीमा है वह है 5,920 में से आप 1,070 घटा दो 4,850 किलोमीटर। अब जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह सीमा आपकी श्री गंगानगर के कौन सी जगह से हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर आगे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर होते हुए बाड़मेर में सालगढ़ स्थान तक, सालगढ़ बाड़मेर तक है और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 1,070 किलोमीटर। इस सीमा का नाम जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा लगती है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा इस रेखा का नाम क्यों है? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में भारत का विभाजन निश्चित हुआ और जिसके तहत सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे उस समय, सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भारत के लक्ष्य को लिया और उसमें 2 प्रकार की रेखाएं विभाजित की। उस रेखा के एक रेखा की ये 2 प्रकार की रेखाएं ड्रॉ की। एक रेखा के पश्चिम वाले भाग में पश्चिमी पाकिस्तान और इस रेखा के पूर्वी वाले भाग में पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है और मध्य वाला भाग आपका हिंदुस्तान या इंडिया या भारत है। तो यह रेखा सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई, इसलिए इस रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा है। और यह विश्व की एकमात्र रेखा है जो कलम के द्वारा निर्धारित की गई या बनाई गई, इसलिए इसको कलम से निर्धारित रेखा भी कहते हैं। तो ये थी आपकी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ लगती है? अपनी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के इधर के 2 प्रांत पंजाब और सिंध। इसी प्रकार राजस्थान के सीमावर्ती जो राज्य हैं वो 5 राज्य हैं। नंबर 1 पंजाब, दूसरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इस प्रकार ये 5 राज्य और एक पाकिस्तान, राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर स्थित जिले, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। एक श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जिनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लंबाई है वह जैसलमेर की है 464 किलोमीटर, बीकानेर के साथ है 168 किलोमीटर, श्री गंगानगर के साथ है 210 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ है 228 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न इसमें इस टाइप का आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं उनका जिला मुख्यालय, तो श्री गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है श्री गंगानगर, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है। और बीकानेर का जो जिला मुख्यालय है बीकानेर, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर का जिला मुख्यालय है। अब इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि ये 4 जिले हैं जिनमें सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की। उसके बाद में श्री गंगानगर, उसके बाद में बाड़मेर और सबसे अधिक जैसलमेर। बीकानेर
बीकानेर की 168 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर और जैसलमेर 464 किलोमीटर, और इसका कुल योग हो गया 1070 किलोमीटर। अब प्रश्न ऐसा आता है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगने वाले जिलों को आरोही क्रम में लिखो। तो ये इनका आरोही क्रम है। सबसे कम सीमा बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, फिर बाड़मेर और फिर जैसलमेर। ये हो गया इसका आरोही क्रम। दूसरा है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम आएगा इस प्रकार से जाएगा, सबसे अधिक जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर श्रीगंगानगर और फिर बीकानेर। तो ये हो गया इनका अवरोही क्रम। और तीसरा प्रश्न इसमें इस टाइप का बनता है कि उन राज्यों की उत्तर से दक्षिण तक सीमा, दक्षिण तक क्रम बताइए कि पाकिस्तान के साथ लगने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए या दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए। तो ये हो जाएगा श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये उत्तर से दक्षिण क्रम और ये दक्षिण से उत्तर क्रम। इस प्रकार ये राजस्थान की सीमा से संबंधित प्रश्न है। आगे अन्य राज्यों के साथ जो सीमा लगती है उसका चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कंपटीशन में इस प्रकार के डीपली प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, अतः आप इसको बार बार देखें, अपने साथियों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।